मैं यहाँ कोई राजनीति समझौता करने नहीं आया हूँ। मैं आपके हक और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आया हूँ, आपका सम्मान को दिलाने आया हूँ। जगदेव बाबू एक नेता नहीं थे, वो एक आंदोलन थे, वो एक विचार थे, वो एक मशाल थे। उन्होंने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। आज पटना का बापू सभागार एक और गवाह बन गया है, एक नए इतिहास का गवाह बन गया है। आज पटना के बापू सभागार में कुशवाहा समाज से आने वाले निशिकांत सिन्हा ने एक नई पार्टी की घोषणा कर दी है। इसके बाद वो अब बदलाव की बात कर रहे हैं, बिहार के खासकर कुशवाहा समाज में बदलाव की बात कर रहे हैं, युवाओं के हक की बात कर रहे हैं। आप खुद निशिकांत सिन्हा को सुनिए। और वो पुकार है जिस न्याय के लिए सदियों से हमारे समाज की आवाजों को बदलता गया, कुचला गया, और आज वो धधकता हुआ सच है जिसको आज यहाँ के सत्ताधारियों ने हमारी आवाज को कुचलते गए, लेकिन आज इस पाटलिपुत्र की भूमि पे फिर से खड़ा हुआ है। और आज इस बापू सभागार के हौसले से उस दबी हुई आवाज को गजरने आए हैं। और यह जो आवाज है सिर्फ मेरी आवाज नहीं है साथियों, यह आवाज इस हर माँ की है जो अपने बेटी को खोया है। ये आवाज वो हर पिता की है जिसने अपने जवान बेटा को खोया है। ये आवाज उस बहन की है जो आज भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। और ये आवाज उस घर बिहार के युवा की है जो अपने पेट पालने के लिए दूसरे शहरों में पलायन करता है। और ये आवाज उस समाज की है जो अपने सम्राट अशोक की विरासत को वापस पाना चाहते हैं। और ये आवाज वो 90% समाज की है जो अपने जगदेव बाबू के अधूरे सपने को पूरा करना चाहता है। और ये आवाज वो 90% समाज की है जो दलित है, शोषित है, अल्पसंख्यक है, वंचित है, और आज अपने हक के लिए आज यहाँ खड़ा है। ये हक की हुंकार है। साथियों, हम जब भी इतिहास की तरफ देखते हैं, जब भी हम इतिहास की तरफ देखते हैं, तो सबसे पहले अपने सम्राट अशोक की छवि याद आती है। सम्राट अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि न्याय और धर्म और विचारों से इस देश का नेतृत्व किया और शासन किया। सम्राट अशोक अपनी पूरी जिंदगी लोगों के लिए समर्पित किया, करुणा के लिए, सेवा के लिए, धर्म के लिए और न्याय के लिए। सम्राट अशोक एक ऐसे महान शासक थे जिन्होंने अपने राज सिंहासन को जन सेवा का मंच बना दिया था। और उनका जो शासन था वो न्याय, धर्म और जन कल्याण पर आधारित थे। और आज जब हम एक नई राजनीति चेतना का आरंभ कर रहे हैं, तो हमें वही सोच को लाने की जरूरत है जो कभी सम्राट अशोक हम लोगों के लिए लेकर आए थे। जन कल्याण की सोच और नीतियों में जन सेवा की सोच। लेकिन ये हमारे समाज की विडंबना है कि जिस सम्राट अशोक ने इस देश पर अपना नेतृत्व किया, आज उनके इतिहास को, उनके विरासत को हम संजो नहीं पाए, और उनके इतिहास और विरासत को हमने किताबों में बंद कर दिया और अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ के सत्ता के गलियारों में घुल। साथियों, और साथ ही साथ हमारे नायक, हमारे आदर्श जगदेव बाबू को भी भूलने की जरूरत नहीं। जगदेव बाबू एक नेता नहीं थे, वो एक आंदोलन थे, वो एक विचार थे, वो एक मशाल थे। उन्होंने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
और यह सिर्फ एक नारा नहीं था, एक सामाजिक न्याय की हुंकार थी। और उन्होंने सीधे और साफ कहा था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और मेहनत करेगा धोती वाला और राज करेगा टोपी वाला, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रतिनिधित्व में समानता चाहिए और संसाधनों में हिस्सेदारी चाहिए। और हमारे जगदेव बाबू की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों को हक की परिभाषा सिखाई थी। और अगर हमें सत्ता में आना है और हमें अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना है, तो हमें सम्राट अशोक और जगदेव बाबू दोनों के पद चिन्हों पे चलने की जरूरत है। साथियों, एक सवाल वर्षों से मेरे सीने में दबी है और मेरी आत्मा मुझसे सवाल करती है कि क्या हमारे समाज को वो हक और हिस्सेदारी मिली जिसके हम हकदार थे? साथियों, तो इसका जवाब आप सभी को पता है। हमने सबको सत्ता में बैठाने का काम किया, हमारे हाथों ने सबके सपने को आकार दिया, लेकिन यहाँ के सत्ताधारियों हमेशा हमें विकास से दूर रखने का काम किया। चुनाव आए, वादे हुए, वादा किया गया तुम्हें तुम्हारा हिस्सेदारी मिलेगा, लेकिन चुनाव आए और उनके वादे टूटे। ना तो हमें सत्ता में भागीदारी मिली और ना ही तो राजनीति में इतनी हिस्सेदारी मिली। हमने सबको सत्ता में बैठाने का काम किया, लेकिन बदले में हमें सिर्फ और सिर्फ उपेक्षा मिली। साथियों, हमने सबके लिए अपना बलिदान दिया, खून दिया, समर्थन दिया, अपना वोट दिया, लेकिन उसके बदले में हमारे समाज के भाइयों की हत्या की गई, हमारे समाज की आवाजों को कुचला गया। अब बस, अब और नहीं, अब कुशवाहा समाज ना गूंगा रहेगा, ना गूंगी राजनीति में मोहरा बनेगा। साथियों, मैं निशिकांत सिन्हा, आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका सिपाही, मैं कोई नेता बनने नहीं आया। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज बनने आया हूं, आपका आत्मसम्मान बनने आया हूं, आपका प्रतीकार बनने आया हूं। और साथियों, मैं यहाँ कोई राजनीति समझौता करने नहीं आया हूं। मैं यहाँ कोई राजनीति समझौता करने नहीं आया हूं। मैं आपके हक और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आया हूं, आपका सम्मान को दिलाने आया हूं। और मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि जहां न्याय होगा, निशिकांत वहां आवाज बनकर खड़ा रहेगा, और जहां अत्याचार होगा, निशिकांत वहां तलवार बनेगा, और जहां समाज को पीछे छोड़ा जाएगा, निशिकांत वहां बदलाव बनेगा, और जहां समाज को दरकिनार किया जाएगा, निशिकांत वहां ढाल बनेगा, और जहां आपका सम्मान छीना जाएगा, निशिकांत वहां प्रतीकार बनेगा। साथियों, अब हम सिर्फ जातीय जनगणना तक नहीं सीमित रहेंगे, हम अब मुख्य निधि निर्धारक बनेंगे। और हम अब सिर्फ सहयोगी नहीं, अब हम नेतृत्व करेंगे, और हम सिर्फ अब भाषणों में नहीं, अब हम बिल संसद और सरकार में दिखेंगे। अब हमारी एकता को कोई तोड़ नहीं सकता, और अब हमारे समाज को कोई रोक नहीं सकता। अब हम इतिहास देखने का इंतजार नहीं करेंगे, अब हम इतिहास रचने का इंतजार करेंगे। और आपका बेटा, आपका भाई, आपका सिपाही आप लोगों से वादा करता है, और मैं एक संकल्प लेता हूं कि मैं अपने समाज के लिए, मैं अपनी शक्ति, मैं अपना नेतृत्व और मैं अपना भविष्य
इस समाज को देने के लिए अपना जिस्म का, खून का एक एक कतरा इस समाज को समर्पित करता हूँ। तो आपने निशिकांत सिन्हा को सुना किस तरीके से वो बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं, किस तरीके से कुशवाहा समाज की हक की बात कर रहे हैं। आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।